हिंसात्मक कार्यवाही मसीहियों के ऊपर हो रहा है। कल इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया, यहाँ इनको भगा दिया, बोला हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो हम लोग कुछ लोग आज यहाँ थाने में आकर के पुलिस अधिकारियों को बुलाए, बोले कोई सक्षम पुलिस अधिकारी आकर के हमसे बात करे। तो कोई अधिकारी आया था, उसने हमको बताया कि हम कार्यवाही करेंगे, प्लीज आप हमको अपना आवेदन दीजिए। तो उन्होंने जो है एफआईआर अभी दर्ज किया है और हमने अपने एफआईआर में ही साफ साफ कह दिया है कि 18/5 की हुई घटना और कल जो घटना घटा है, अगर 3 दिन के अंदर में उचित कार्यवाही अभी पुलिस यहाँ का संज्ञान लेकर नहीं करता, बजरंगी गुंडों को गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजता। हमने ये भी कहा है कि आप एफआईआर दर्ज कर लियो, अगर खोज नहीं पा रहे हो, उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हो, तो आपका काम को हम भी आसान कर देंगे। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाइयों ने जिस तरीके से लगातार हम छत्तीसगढ़ में घटना को देख रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं साफ साफ कि बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग ये बात कान खोल करके सुन लें कि अब ईसाई समाज एक हो गया है। और उसमें खास करके बड़ी बात हो जाती है कि भीम आर्मी जो आती है वो साथ देती है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं आदिवासी, एससी, ओबीसी, मतलब इस तरीके लोगों के ऊपर सीधा आरोप लगा करके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि ये मतलब धर्म परिवर्तन करते हैं। पहले बात तो आप उनको हिंदू नहीं मानते, आप केवल अपने धर्म के लिए, राजनीति के लिए आप उन्हें हिंदू बना करके बैठे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भीम आर्मी ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। 3 दिन का अल्टीमेट दिया गया। ये 3 दिन में किसी भी प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, यदि उसमें बजरंग दल को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में रात दिन प्रशासन सो नहीं पाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपको पूरी वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन बजरंग दल वालों को साफ साफ कहना है कि अब ईसाइयों के साथ आपको नहीं भिड़ना पड़ेगा, अब हमारे भीम आर्मी से भी आपको भिड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। ये बड़ी चेतावनी है छत्तीसगढ़ को लेकर के। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भूलना नहीं है कि जहाँ पर भीम आर्मी उतरती वहाँ फिर अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छोड़ जाते हैं। शासन, प्रशासन, सत्ता भी वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। जिस तरीके उनके बयान को मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से विरोधियों को अब साफ सुन लेना चाहिए, भीम आर्मी अब अकेली नहीं है। मतलब ईसाई समाज के लोग अब अकेले नहीं हैं। ईसाई समाज संघ मिल करके आज एक गूंज उठी है, जिस तरीके से अन्याय के खिलाफ, झूठे आरोपों के खिलाफ और नफरत के खिलाफ ये आवाज़। हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने कई मुद्दों पर देखा है जहां पर भीम आर्मी उतरती है वहां पर अच्छे अच्छे लोग भी सरेंडर कर देते हैं। जैसे कि ये करारा जवाब है उन सबको जो सोचते हैं कि हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा या हम मसीह भाई बहनों को दबा दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि ये आवाज़ अब और बुलंद होगी। भीम आर्मी और ईसाई समाज मिलकर के हर अत्याचार का डट करके मुकाबला करेंगे। यही असली करारा जवाब है। आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिस तरीके से बजरंग दल के लोग छत्तीसगढ़ में उपद्रव, मतलब इसे आतंकवादी भी कह सकते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ों में मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि आते हैं वहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं, चर्च में अटैक करते हैं, कहीं भी किसी पास्टर, किसी बहन को मतलब गंदी हरकतों से करते हैं। बड़ी खबर आपने देखी होगी पिछले समय। लेकिन मैं पहले आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस संप्रदाय के लोगों को भारी शोषण है, उनके साथ काफी मारपीट, जुर्म ज्यादती किया। वैसे छत्तीसगढ़ के अंदर में सब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ कवर्धा में कुछ विशेष तरह का हिंसात्मक कार्यवाही मसीहियों के ऊपर हो रहा है। मसीही समाज के लोगों के सुरक्षा के लिए आकर के खड़ा हुआ है। जहाँ तक हमला यहाँ के बजरंग दल के गुंडों ने किया, हम लोग चूंकि संविधानवादी लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से थाने में खड़ा होकर के हम लोगों ने कल इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया, यहाँ इनको भगा दिया, बोला हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। तो हम लोग कुछ लोग आज यहाँ थाने में आकर के पुलिस अधिकारियों को बुलाए, बोले कोई सक्षम पुलिस अधिकारी आकर के हमसे बात करे। तो कोई अधिकारी आया था, उसने हमको बताया कि हम कार्यवाही करेंगे, प्लीज आप हमको अपना आवेदन दीजिए। तो उन्होंने जो है एफआईआर अभी दर्ज किया है और हमने अपने एफआईआर में ही साफ साफ कह दिया है कि 18/5 की हुई घटना और कल जो घटना घटा है, अगर 3 दिन के अंदर में उचित कार्यवाही अभी पुलिस यहाँ का संज्ञान लेकर नहीं करता, बजरंगी गुंडों को गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजता। हमने ये भी कहा है कि आप एफआईआर दर्ज कर लियो, अगर खोज नहीं पा रहे हो, उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हो, तो आपका काम को हम भी आसान कर देंगे। हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो अभी उन्होंने कहा है कि नहीं, हम उनको पकड़ के जेल में भेजेंगे। और इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर आंदोलन किया। हमने अपने आंदोलन पत्र में, एफआईआर में ही कह दिया है कि अगर 3 दिन के अंदर में सारे आरोपी 18/5 की घटना हो, चाहे उसके बाद की कल की घटना हो, अगर गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजे गए तो इस कवर्धा में फिर हम एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि शासन प्रशासन कई रात नहीं सोएगा। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, जय मसीह।
मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने इस वीडियो को देखा, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, 3 दिन का अल्टीमेट मतलब समय दिया। यदि बजरंग दल के लोगों को आप गिरफ्तार करके नहीं पकड़ते हैं, तो आप नहीं पकड़ पाते हैं, तो उसके हमें बताइए, हम आपका और काम सरल कर देंगे। ये बजरंग दल के लोगों ने, जिस तरीके से भीम आर्मी के लोगों ने कहा है, बजरंग दल के ऊपर जिस तरीके से अभी तो आफत थी ही, वो जिस तरीके से 14-15 महिलाओं को लेकर के आरोप उनके ऊपर लगाया गया बजरंग दल के ऊपर, लेकिन बजरंग दल के लोग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं कि हम गलत नहीं हैं, हमने गलती नहीं की है। ये बात वो स्वीकार ही नहीं कर रहे कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, वो संविधान के तहत भी नहीं है और ना ही वो किसी भी प्रकार कानूनी प्रक्रिया के अंडर में है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, जिस आदिवासियों को लेकर के आप इतना हो हल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं कि आदिवासी ईसाई बनते जा रहे हैं, क्या कभी आपने उनको हिंदू धर्म में मान्यता दी है? क्या आप उन्हें केवल आप अपनी राजनीति के लिए, वोट के लिए, अपनी बहुसंख्यक दिखाने के लिए आप ओबीसी SC ST को मतलब हिंदू बना करके बैठे? मेरे प्रिय भाई ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ईसाई समाज अब अकेला नहीं है, उसके साथ भीम आर्मी है, ईसाई समाज के लोग खुद हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो मिल करके लड़ेंगे और इस तरीके के जो नफरत भरी बाजार में जिस तरीके से नफरत फैलाते हैं, मार्केट में इस तरीके समाज में नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पर मारना पीटना, बहुत सारी बातें करते हैं। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके भीम आर्मी ने जवाब दिया, क्या आप कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।